बेटी, तुम बिल्कुल उदास मत हो। कल तुम्हारे स्कूल के बाद हम दोनों उनको ढूंढने चलेंगे, ठीक है? क्या सच में पापा? आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन जगदीश अपनी बेटी शीना की खुशी के लिए उस बाबा को ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले वो दोनों उनकी दुकान पर जाते हैं। वहाँ उनकी कोई दुकान नहीं लगी होती। शीना के पापा आसपास वाले लोगों से उनके बारे में पूछते हैं, पर किसी को उनके बारे में नहीं पता होता। काफी देर हो जाती है, पर उनको उस भुट्टे बेचने वाले के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो वापस घर आने लगते हैं, पर तभी उनको एक औरत मिलती है। अरे साहब जी, जरा रुकिए, मुझे पता है वो बूढ़े बाबा कहाँ रहते हैं। मैं ले चलती हूँ आपको उनके पास। अरे ये तो बढ़िया बात है, चलिए चलिए, जल्दी चलिए। वो औरत उनको थोड़ा आगे लेकर जाती है, जहाँ गरीबों की बस्ती में वो बूढ़ा आदमी पीठ करके बैठा होता है और भुट्टे सेक रहा होता है। अरे भैया, आपने मुझे सच में 20 का नोट ही दिया था, 50 का नहीं दिया। अबे चुप कर बुड्ढे, जब बोल रहा हूँ 50 का दिया है। चल जल्दी से मुझे 40 रुपए वापस कर। अरे भैया, 20 रुपए के उल्टा 40 मांग रहे हो। देखो, मेरे पास बस आपका दिया 20 का नोट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तूने चुरा कर कहीं छुपा दिए होंगे, जल्दी मेरे पैसे निकाल। जैसे ही जगदीश उस बूढ़े आदमी को देखता है, वो भागता हुआ उनको उठाने जाता है और दूसरे आदमी पर चिल्लाने लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको धक्का मारने की? तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है? हाँ, हो रही है, इसलिए यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ और ये लो अपने पूरे 50 रुपए। जगदीश उस बूढ़े आदमी को उठाकर साइड में बैठाता है। उसके बाद वो अपने हाथ से उस बूढ़े आदमी के पैर साफ करने लगता है। अरे बेटा, ऐसा मत करो। अब कुछ मत बोलो बाबूजी, जैसा किया वो तो बदल नहीं सकता, पर अब जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। आप इनको बाबूजी क्यों बोल रहे हो? बेटी, ये मेरे बाबूजी हैं, तुम्हारे दादाजी। ये मेरे दादाजी हैं? पर ये ऐसी हालत में यहाँ भुट्टे क्यों बेच रहे हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? इसमें हमारी गलती है बेटा। जब तुम पैदा हुई थी तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और एक दिन मैंने गुस्से में इनको घर से जाने को कह दिया। बस ये बिना बताए वहां से चले गए और आज इस हालत में मिले हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बाबूजी इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैंने आपको बहुत ढूंढा था पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। चुप कर बेटा, रो मत, जो हो गया उसे जाने दे। आप अभी के अभी हमारे साथ चलो, हम आपके बिना अब एक पल नहीं रह सकते। दादाजी चलो ना घर। मेरी पोती, मेरी बच्ची। शीना के मुंह से दादाजी सुनकर उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनके साथ घर वापस आ जाते हैं।